So I asked you the question yesterday that in internal layers, इंटरनल या तो आप हिडन बोलो, इंटरनल या तो हिडन, तो जो हिडन लेयर्स है या तो इंटरनल लेयर्स, वहां पे लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है। लीनियर एक्टिवेशन, वहां पे लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना कितना सही है, मतलब विल इट वर्क? सो दैट इज व्हाट क्वेश्चन मार्क। हमने देखा इंटरनल हिडन लेयर्स में व्हाट कैन वर्क, दैट सिग्मॉइड कैन वर्क। इंटरनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इट वर्क्स। tanh function, that is activation function, right? Then after that we seen ReLU, and last option बाकी बचा था, that is linear। तो सिग्मॉइड में हमने देखा था कि इसका जो डेरिवेटिव दैट इज वेरी लेस, तो इट इज वेरी स्लो, इट इज वेरी स्लो। उसके बाद में टैन एच भी है, लेकिन इट इज बेटर देन सिग्मॉइड इन स्पीड, आई कैन से इन स्पीड। उसके बाद में रेलू है, तो रेलू इज द फास्टेस्ट वन। क्वेश्चन मार्क सिर्फ इसका है कि व्हाट अबाउट लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। आई जस्ट गॉट आंसर फ्रॉम समवन यस्टरडे दैट, मतलब समवन मतलब काफी दो चार लोगों ने बोला कि जो हमने कल ये फंक्शंस जो जो कंपेयर करे, सिग्मॉइड, tanh, रेलो, that we compared on the basis of derivatives। I mean derivatives मतलब basically how they are faster in convergence, basically how they are faster in convergence। So convergence is directly proportional to derivative, because derivatives is going to give us the step size, that is what we call it as a dw, change in weight। तो ये अगर ज्यादा है तो स्टेप साइज बड़ा, स्टेप साइज बड़ा मतलब फास्टर कन्वर्जन। सो ये सिंपल का सिंपल लॉजिक था, उसके हिसाब से इट होल्ड्स कि tanh is better than sigmoid, ReLU is better than tanh in terms of कन्वर्जेंस रेट या तो कन्वर्जेंस टाइम। अभी रेलू में अगर हमने डेरिवेटिव देखा, तो आई होप कि लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हर एक बंदे को पता है। अगर नहीं पता हो तो दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन। तो ये खराब हो जाएगा। अगर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी, अगर ये f of x is equal to x, that is what linear activation function। तो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को अगर मैंने ड्रॉ किया, इफ आई जस्ट ड्रॉ दैट आउट, तो f of x is equal to x, मतलब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 होगा। सो दिस इज व्हाट दैट पॉइंट। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू भी 2 होगा। x का वैल्यू -1 है तो f of x का वैल्यू भी -1, बिकॉज f of x इज एग्जैक्टली इक्वल टू x। तो यहाँ पे ये अगर -1 है तो ये भी -1, दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ कर्व वी आर गोइंग टू गेट ओवर देयर, सॉरी ये कर्व। नाउ ये रेलू में कैसे था, रेलू अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो रेलू ऐसा दिखेगा सेम, मतलब पॉजिटिव में सेम, नेगेटिव में रेलू बिकम्स लाइक दिस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि f of x is always going to be 1। so dw we can, sorry, what I can say, d या तो इसका स्लोप में बोल सकता हूँ, स्लोप इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1, स्लोप इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 लीनियर एक्टिवेशन के लिए। नेगेटिव में है, पॉजिटिव में। रेलू एंड लीनियर में सिर्फ यहाँ पे ही चेंज है। ये है आपका रेलू, अगर आपका x का वैल्यू लेस देन 0 है तो डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 0 ओवर हियर। लीनियर में वैसे नहीं, अगर आपका जो x का वैल्यू वो नेगेटिव है तभी भी इसका डेरिवेटिव हमेशा 1 ही रहेगा, then also its derivative is going to be 1 only, then also its derivative is going to be 1 only। just a minute, just a minute। Okay, so this is about linear activation function, means that is always going to be 1। रेलू में भी वही है, लेकिन सिर्फ रेलू का काम है कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू होता है तो उसको ये 0 बना देगा, दैट इज व्हाट रेलू एक्टिवेशन फंक्शन इज। कुछ लोगों ने ये तर्क दिया कि बिकॉज ऑफ दैट लीनियर का डेरिवेटिव 1 है तो इट विल बी लाइक जैसे रेलू काम करता है वैसे ही लीनियर करेगा, एंड यस इट विल गिव यू द फास्टर कन्वर्जेंस, इट विल गिव यू द फास्टर कन्वर्जेंस।
इट विल गिव यू द फास्टर कन्वर्जेंस। ये एक जो 2-4 लोग हैं उनका तर्क है, ये है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम मेनी ऑफ यू, लेकिन 2-4 लोग छोड़े तो बाकी के ने आंसर ही नहीं किया। उन्होंने सोचा को देखते कल सर बताने वाले तो मतलब समझ आ जाएगा कल, लेकिन यू मस्ट थिंक ऑन दिस केसेस। ये ऐसी चीजों पे आपने you must think on such kind of things. Okay, so can you tell me anyone कि क्या लगता है आपको, what is your guess on this? It's a depend upon the problem, sir. If the problem is classification, Okay. then you can't go for the activation linear activation in hidden layer because its derivative is constant value. Okay, okay, okay. देखो अगर No matter regression, how many inputs we pass. okay, 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 yes, okay, मतलब you are saying that अगर classification कर रहे हैं तो internal hidden layers में linear activation नहीं use कर सकते, रेलू कर सकते हैं क्या? रेलू तो किया हमने ऑलरेडी Yes, yes. क्लासिफिकेशन में, so रेलू is working, why not हाँ linear हाँ then? रेलो मैं क्योंकि हम वहाँ पे जैसे आपने सर डेरिवेटिव निकाला यहाँ पे, तो लीनियर फंक्शन तो यही बोलता है ना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये मतलब एफ ऑफ वाई इक्वल टू ए एक्स, तो ए एक्स मतलब अगर ए एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो यही आएगा, Yes, मतलब correct. वो कांस्टेंट ही टर्म आएगी। Yes. तो नो मैटर हमने कोई भी इनपुट पास किया तो वो कांस्टेंट ही आने वाला है, तो वहाँ पे कन्वर्जेंस ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, तो इनपुट के बेसिस पे हमें कोई वहाँ पे चेंजेस ही नहीं मिलेंगे। रेलू में भी कांस्टेंट ही रहेगा ना, रेलू का भी जो भी एक्टिवेशन है वो कांस्टेंट है, वन ही है, अगर हम एक्स को एज अ पॉजिटिव पकड़े तो। एनीवन एल्स? Hello. यस। I think so. If we use a linear activation function for hidden layers, yeah, it won't handle the non-linear data. For that, ReLU would be better. ओके, नॉन लीनियर डेटा इट कैन नॉट बी हैंडल, ओके, नो इश्यूज। मींस आई एम नॉट सेइंग दैट, यहाँ पे मैं किसी को भी सही गलत नहीं बता रहा, आई जस्ट वांट योर व्यूज ऑन दिस। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी करेक्ट आंसर्स, लेकिन आप सोच क्या रहे हो वो मुझे समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। Anyone else want to share your views? If no, then we can just go ahead. मतलब go ahead मतलब let me tell you what is going to happen if you are using linear activation function in the internal hidden layers. Yes. सर इट वोंट वर्क एफिशिएंटली, आपल्याला अक्युरेसी नाही मिळणार जर आपण लिनियर फंक्शन हे यूज केलं हिडन लेयर मध्ये तर। Okay, why? What could be the reason? सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जे ट्रेनिंगसाठी आपण यूज करतो, न्यूरल नेटवर्क्स जे ट्रेनिंगसाठी यूज करतो, ते आपल्याला एफिशिएंट जे आउटपुट देतं ना, ते एफिशिएंट आउटपुट लिनियर फंक्शन नाही देऊ शकत, नॉन लिनियर ॲज कम्पेअर टू एफिशिएंट आउटपुट देतं। ओके, म्हणजे असं म्हणायचं का तुला की रेलू पेक्षा एफिशियंट आउटपुट मग सिग्मॉइड किंवा टॅनेज देईल? हाँ सर। ओके, 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 नो इश्यूज. Anybody else? Okay, so now see carefully. वन मोर थिंग इज सर, Yes sir, please. हाँ हाँ, अगर हमने हिडन लेयर में अगर लीनियर फंक्शन यूज किया तो इसका मतलब यह है कि अगर आउटपुट पे तो वही जाने वाला है ना, कि अगर यहाँ पे लीनियर यूज कर रहे हैं तो आउटपुट में भी अगर लीनियर है तो हमें ये हिडन लेयर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ओके, वेरी गुड सर। अगर लीनियर का आउटपुट लीनियर ही आने वाला है। ओके, ओके, वेरी गुड सर। ओके, एनीबडी एल्स? ठीक है, अभी सर ने ऑलमोस्ट वही बताया जो मुझे बताना है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं, मतलब अभी काफी कुछ, मतलब अभी मुझे ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, इसलिए सर जो बोल रहे थे वो मुझे समझ में आ रहा था। आई नो कि बाकी के जो 30 लोग हैं उनको नहीं पता क्या सर बोल रहे थे, या तो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे इज सेइंग।
तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. सो यहाँ पे एक ही हिडन लेयर है, ये आपका आउटपुट लेयर है. these two inputs we do have, these two inputs we do have. अभी यहाँ पे कैसे है कि एक तो चीज है ऐसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज रिग्रेशन प्रॉब्लम, तो हम आउटपुट में तो लीनियर फंक्शन यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं. तो लेट्स कंसीडर दिस इज रिग्रेशन प्रॉब्लम, तो यहाँ पे भी मैंने लीनियर एक्टिवेशन यूज किया है, यहाँ पे भी लीनियर, यहाँ पे भी लीनियर. ठीक है, तो कंसिडर दीज आर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस, तीनों न्यूरॉन्स को है, मतलब दोनों लेयर्स. बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन ये पूरे एक लेयर का होता है, तो हिडन लेयर को भी लीनियर एक्टिवेशन, फाइनल को तो हम कर भी सकते हैं. उसका मैंने रीजन भी आपको बताया कि दैट इज ओके. हिडन में है कि नहीं, वो क्या प्रॉब्लम था, लेट मी टेल यू. अब यहाँ पे लेट मी टेक सम वेट्स. तो इसको मैं बोलूंगा W00, इसको मैं बोलूंगा W10. दिस आई विल कॉल इट एज W01, दिस आई विल कॉल इट एज W11. ये जो बायस है इसको मैं बोलूंगा B0, ये जो बायस है लेट मी कॉल इट एज B1, ये जो बायस है लेट मी कॉल इट एज B2, ये जो वेट है लेट मी कॉल इट एज W0, W02, कुछ भी बोल सकते हैं वैसे. आई एम जस्ट गिविंग द नेम्स एंड दिस इज आई एम गोइंग टू कॉल इट W12. ओके, सो लेट इट बी. अभी व्हाट आई विल डू, ये जो y प्रेडिक्ट है, ये जो y प्रेडिक्ट है, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. ये जो y प्रेडिक्ट है वो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. तो y प्रेडिक्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आई नीड टू फाइंड आउट एक्टिवेटेड वैल्यू ऑफ दिस लेयर. सो लेट मी जस्ट कॉल इट एज A0. ये इसका जो एक्टिवेटेड वैल्यूज है दैट इज गोइंग टू बी A1, इसका जो एक्टिवेटेड वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी A2. लेकिन A2 एंड आपका YP सेम है बिकॉज इट इज लास्ट लेयर. तो YP को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, YP इज इक्वल टू, ठीक है, अभी मैं रिवर्स में लिख रहा हूँ, सो विल एक्सपांड दैट वन, नो प्रॉब्लम. सो YP इज इक्वल टू, कैन आई से दैट A0 into W02, A0 into W02 plus A1 into W12, A1 into W12 plus B2 plus B2. This is what your YP is going to be. अभी यहाँ पे लीनियर एक्टिवेशन है इसलिए कोई एक्टिवेशन फंक्शन में यूज ही नहीं कर रहा. आई होप यू गॉट दैट वन. तो ये आपका इक्वेशन है YP का. दिस इज व्हाट योर YP इक्वेशन, दिस इज व्हाट योर YP इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है, लेट मी जस्ट पुट वैल्यू ऑफ A0 एंड A1 इनटू दिस. A0 एंड A1 का वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसमें. अभी A0 का वैल्यू आई एम गोइंग टू कैलकुलेट. कैन आई से दैट इट इज सिंपली लाइक दिस, W00 into W12, like W0 into X0, W10 into X1 plus B0, that is going to be A0 for you. तो ये जो इक्वेशन है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ. लेट मी जस्ट राइट डाउन YP is equal to A0 into W02 plus A1 into W12 plus B2. तो यही इक्वेशन लिखा है मैंने वहां पे. ठीक है, नॉट आई एम गोइंग टू पुट वैल्यू ऑफ A0. तो A0 कैसे कैलकुलेट होगा, तो A0 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ. सो लेट मी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ A0. A0 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. तो A0 इज इक्वल टू X0 into W00, ओके, प्लस X1 into W10 plus B0. आई होप दिस इज राइट. गलत हो सकता है बिकॉज दीज आर कन्वेंशंस ओनली. X0 W00, X1 W10. अगर कुछ गलत है तो प्लीज लेट मी नो, इट मे बी रॉन्ग. ठीक है, तो ये है A0 का वैल्यू. वैसे मैं लिखता हूँ A1 का वैल्यू. सो A1 का वैल्यू क्या होगा, X0 into W10, W10 नहीं W01, W01. तो ये W01 वैसे तो मतलब ठीक है, लेकिन मैंने जो कन्वेंशन यूज किए वही मुझे यूज करना है. तो W01, W01 ये वाला. देन X1 into W11 plus X1 into W11 plus bias 1. इसका bias 1 है, yes, that is what it is. तो ये आपका A1 वैल्यू है, दिस इज A0 वैल्यू. यानी इसको कोई मतलब कोई एक्टिवेशन फंक्शन है बिकॉज इट इज लीनियर एक्टिवेशन. तो मैं बाकी के वैल्यूज एज इट इज पुट करता हूँ. सो YP इज इक्वल टू, ये है A0 into W02 प्लस
ये प्लस यहाँ पे A1 इंटू W, सॉरी W प्लस नहीं इंटू W12 इंटू W12, ये W12 प्लस दिस इज बायस टू ये चीज। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड कि ये आपका A0 का वैल्यू है, A0 इंटू W02 प्लस A1 इंटू W12 प्लस B2। Now let me evaluate this equation. Let me evaluate this equation. तो yp is equal to x0 into w00 x0 into w00 into w02 plus x1 into w10 into w02 plus b0 w02, राइट? ये इवेल्यूट हुआ, उसके बाद में प्लस ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। लेट मी राइट डाउन राइट साइड, that is x0 w01 into w12 ठीक है, प्लस x1 w11 w12 प्लस w12 b1 प्लस b2। सो यहाँ पे b2 है, सो प्लीज सी ओवर हियर, दिस इज b2 प्लस b2, तो ये आपका दूसरा वैल्यू है, एंड दिस इज b2 तो आपका कॉमन है, वो एज इट इज यहाँ पे, कॉमन नहीं सेपरेट है, वो एज इट इज यहाँ पे। लेट मी चेंज द कलर फॉर b2 क्योंकि ये रहेगा, दिस इज व्हाट b2 इज। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कंसीडर सम थिंग्स लाइक, मैं क्या करता हूँ अभी, ये जो x0 है इसको कॉमन लेता हूँ। तो x0 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आप देख सकते हैं दिस इज x0 का टर्म, दिस इज ऑल्सो x0 का टर्म। तो व्हाट आई कैन डू, x0 in the bracket w00 w02 plus w01 w12, ठीक है, आराम से कर रहा हूं मैं, सो कोई जल्दी नहीं हमें। प्लस ये देखो x1 का टर्म निकालते हो, तो ये x1 का ये टर्म है, ये x1 का टर्म है, और एक x1 का टर्म यहाँ पे, सो डबल अंडरलाइन वाला, सो x1 in the bracket w10 w02 plus w11 w12 प्लस अभी ये जो टर्म्स है लाइक w, लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट यूजिंग अनदर कलर, सो इसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टर्म प्लस ये वाला टर्म एंड ये प्लस b2। ये देखो b0 w02 ये कांस्टेंट वैल्यूज है, b0 इंटू w02 b12 इंटू b1 प्लस b2, इन सबको मिला के मैं इसको बोलता हूँ कांस्टेंट c, बिकॉज इट इज कांस्टेंट वैल्यू, इट इज कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको मैं बोलता हूँ c। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये देखो w0 इंटू w02 w0 इंटू, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, लेट मी जस्ट कॉल इट एज k0 प्लस x1, ये जो देखो ये भी क्या है आपका एक कांस्टेंट वैल्यू, वेट्स है ना, कांस्टेंट है, तो दैट इज गोइंग टू बी k1। So ultimately, let me write down this equation. Yp is equal to x0 into k0 plus x1 into k1 plus c। थोड़ा सा मैंने इसको इवेल्युएट किया है। Now, according to this, let me draw one diagram, and you are going to tell me whether that diagram is right or wrong. ये एक, this is what x0, this is x1, and this is what your yp. And let me just put the values over here. This is going to be k0, this is k1, and bias is going to be c, right? तो अगर मैंने mathematically evaluate किया to this equation, what I am going to get? I am going to get perceptron. I am going to get perceptron. मतलब एक single perceptron. That means this particular diagram is equivalent to perceptron. This is equivalent to perceptron. अभी आप बोलोगे ठीक है ना सर, कोई बात नहीं, ये मैथमेटिकली आया है, लेकिन लेट मी टेल यू, जो चीजें परसिप्ट्रॉन, ये तो एमएलपी बोलेंगे इसको, मल्टी लेयर परसिप्ट्रॉन, राइट? जो भी हमने डिजाइन किया था दैट इज मल्टी लेयर परसिप्ट्रॉन, एमएलपी। आई होप यू रिमेंबर अबाउट एक्सऑर गेट। तो ये मल्टी लेयर परसिप्ट्रॉन है।
लेकिन अगर यहाँ पे मैंने लीनियर एक्टिवेशन यूज किया ना, इट बिकम्स व्हाट, सिंगल परसेप्ट्रॉन। तो इसमें दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये है कि अगर मैं एक्सऑर के लिए ये डिजाइन किया, सारे वेट्स वगैरह जैसे एक्सऑर के वैसे ही किए मैंने, लेकिन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन मैंने यूज किया, तो होगा कैसे कि इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल परसेप्ट्रॉन। एंड अगर ये सिंगल परसेप्ट्रॉन है तो इट इज ओनली एबल टू डिजाइन द सिंगल डिसीजन बाउंड्री, एंड सिंगल डिसीजन बाउंड्री कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सऑर गेट। सिंगल डिसीजन बाउंड्री कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सऑर गेट, मतलब जिस कारण के वजह से हमने इसको ऐसे एमएलपी डिजाइन किया था, तो वो तो काम ही नहीं करेगा। अभी ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आपने मैथमेटिक्स देखा, अगर आपने मैथमेटिक्स देखा, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि ये जो है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लीकेशन, तो अल्टीमेटली फाइनली जाके ये सिंगल परसेप्ट्रॉन ही बनेगा। अभी बाकी की जगह पे क्या होता है, लेट मी टेल यू। बाकी के जगह पे क्या होता है कि ये जो भी एक्टिवेटेड वैल्यूज है ना, ये एक्टिवेटेड वैल्यूज, इनको हम लाइक कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके इनको चेंज कर देते हैं। मतलब चेंज मतलब जस्ट वी रेगुलेट दिस वैल्यूज, वी रेगुलेट दिस वैल्यू। ये एज इट इज इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये एज इट इज ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगे। सो इसलिए इसके बाद में ये इक्वेशन हम नहीं बना सकते इफ यू आर यूजिंग सम एक्टिवेशंस ओवर हियर, इफ यू आर यूजिंग सम एक्टिवेशंस ओवर हियर। अगर एक्टिवेशंस है ही नहीं तो दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉकेट साइंस है, इट इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। एंड मैथमेटिक्स अभी देखो, हमने पहले क्या किया था, न्यूरल नेटवर्क ड्रॉ किया, उसके हिसाब से मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट किया। अभी ये मैथमेटिकल इक्वेशन है एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस न्यूरल नेटवर्क। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट वी डिड, पहले हमने न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया, उसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, एंड आल्सो वी कैन कन्वर्ट मैथमेटिकल इक्वेशन टू न्यूरल नेटवर्क, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। तो ये यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी फिलहाल। And that is why I can make a statement, I can just make a statement, अगर हमने इंटरनल लेयर्स में लीनियर एक्ट, लेट मी टेल यू, अगर बहुत सारे लेयर्स है, फॉर एग्जांपल ये दो हिडन लेयर्स में यूज करता हूँ, दीज आर टू हिडन लेयर्स, x0 x1, यहाँ पे भी करो आप, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली सारे इक्वेशंस फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं, लाइक टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यहाँ पे भी आप फाइंड आउट करो YP, लीनियर एक्टिवेशन, यहाँ पे भी लीनियर, यहाँ पे भी लीनियर, समझने के लिए यहाँ पे भी लीनियर, यहाँ तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये भी किसके किसके इक्विवेलेंट होगा, दिस विल आल्सो गोइंग टू इक्विवेलेंट टू दिस वन, x0 and this is going to be x1 and this is YP is। ये मैंने आपको बताया मैथमेटिकली, दिस इज आई जस्ट टोल्ड यू मैथमेटिकली। आई विल जस्ट शो यू दिस विजुअली एज वेल, इसका विजुअल प्रूफ भी दे दूंगा मैं, visually I will give you its proof। this is not right time to give you visual proof, देखेंगे इसके ऊपर लाइक सारे जो क्वेश्चन है इसको एक साथ सबका विजुअल प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैथमेटिकली आई जस्ट टोल्ड यू, विजुअली बाद में देखेंगे, बिकॉज काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट के वो पहले हमें कवर करने, सबको मिला के सबके प्रूफ में विजुअली आपको दे दूंगा बाद में। सो कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, ये जो लेयर्स है दे जस्ट बिकम मीनिंगलेस, they just become meaningless because of this linear activation function। and ये mathematics है, straightforward mathematics, and that is why linear activation functions in internal layers काम नहीं करता। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन देखो, पहले तो इंटरव्यूअर जनरली नहीं पूछेगा, अगर हाँ, अगर आपका इंटरव्यूअर ऐसा है कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, या तो जिसने 10-12 साल काम किया है न्यूरल नेटवर्क में, बहुत मतलब लाइक रियल रिसर्च किया है न्यूरल नेटवर्क में, तो वो बंदा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। जो डेवलपर्स है ना, वो जनरली नहीं पूछते, बिकॉज उनका ऐसे होता है कि 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट मिला, उसमें मूव हो गए, एंड मूव होने के बाद हो रहा है, मतलब उस नैरो डोमेन में काम कर रहे हैं, तो इसलिए जनरली उनको इतना टाइम नहीं मिलता इन चीजों के डीप डेप्थ लेवल में जाना। जो हम 2-3 दिन से इसमें मतलब टाइम दे रहे हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, ये 2 मिनट का काम है। क्या करना है, जो कल का मैंने आपको बोला था पीपीटी का स्नैपशॉट करके ले लो वो,
रिग्रेशन है, फाइनल आउटपुट लेयर में क्या यूज करना है, क्लासिफिकेशन आउटपुट लेयर में क्या यूज करना है, एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आउटपुट लेयर में क्या यूज करना है, ये पता होना चाहिए। इंटरनल लेयर्स में इन जनरल रेलवे इज गोइंग टू परफॉर्म ऑलवेज बेटर। खत्म, 2 मिनट में बताया मैंने। डेवलपमेंट में इसके आगे जाके सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बट ऑब्वियसली वी वांट अ गुड जॉब, तो मतलब हमें इम्प्रेस करना है ना लोगों को, ऑब्वियसली। सो लोगों को मतलब इंटरव्यूअर को बेसिकली। सो इंटरव्यू इज गोइंग टू गिव यू द जॉब। अगर गलती से भी इंटरव्यू ने ये क्वेश्चन पूछा, हाँ पूछते हैं, अगर बेसिक जो अच्छी कंपनीज है या तो कुछ स्टार्टअप जो है वहां पे बहुत बढ़िया लोग काम कर रहे हैं, 10-12 साल काम कर रहे हैं, रिसर्च भी किया है, कुछ पीएचडी लोग है, डॉक्टरेट है, कोई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, तो वैसे लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन। या तो कुछ मतलब डेवलपर भी पूछते हैं जिन्होंने रियली इसके ऊपर काम किया है। अगर पूछा एंड अगर ये आपने आंसर दिया मैथमेटिकली भी एंड विजुअली, तो देखते हैं बाद में कैसे देना, मैथमेटिकली मतलब आपका इंटरव्यू वहां पे ही खत्म होगा, वहां पे ही डिसाइड हो जाता है कि आपको लेना है। अभी ये कॉलेज वाले इंटरव्यू जैसे नहीं होता। कॉलेज वाले मतलब जैसे ओरल्स वगैरह वाइवाज वगैरह होते हैं, आपने 10 क्वेश्चन पूछे, इसमें से हाँ 4 ही आ गए तो इसको 40% मार्क्स दे दो, ऐसा नहीं होता इन द इंटरव्यूज। बेसिकली अगर अगर मैं एज ए इंटरव्यू बोलना चाहता हूँ तो मैं ऐसे देखता हूँ कि यस आई जस्ट वांट द इम्प्रेशन कि हाँ अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया तो ये सॉल्व कर सकता है क्या। तो ये मतलब 10 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का आंसर ये मतलब ऐसा दे दे कि ये इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए, ही जस्ट गॉट सिलेक्टेड। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 का 10 का भी आंसर दे देते हैं लोग, तभी भी सिलेक्ट नहीं होते। दैट इज नॉट इम्प्रेसिव। तो ये काउंट नहीं करना है हमें कभी भी इंटरव्यू देते टाइम पे कि हमने इनमें से इतने का आंसर दिया, इनमें से इतना। आपने कितना इफेक्टिव आंसर दिया, कितना परफेक्ट आंसर दिया। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको 20 क्वेश्चंस भी अगर इंटरव्यू पूछना है, इसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस, एंड अगर आपने ऐसे आंसर दे दिया, मतलब लिख के ले लो कि बेसिकली ये अगर उसने सिलेक्ट नहीं किया तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि इनसिक्योरिटी। तो तो हाँ, अगर ये क्वेश्चन का आपने आंसर दिया तभी भी सिलेक्ट नहीं हुए आप, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है इनसिक्योरिटी, अदरवाइज देयर इज नो रीजन टू रिजेक्ट यू। जस्ट फॉरगेट अबाउट रिमेनिंग 19 क्वेश्चंस। तो ये चीजें हैं काफी, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट हर एक बंदा ये क्वेश्चन पूछेगा, इट इज वेरी रेयर क्वेश्चन। वेरी रेयर मतलब इन जनरल मैंने मतलब आई शुड से कि हर एक ने ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क, लेकिन लोग नहीं पूछते जनरली। तो ठीक है, लेकिन जो भी पूछेगा वहां पे हमारा सिलेक्शन परफेक्ट। इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए, दिस इज जस्ट मैथमेटिकल। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन एंड आई गारंटी, मतलब बेसिकली ऐसा लग रहा है कि अगर जो भी लोग अटेंड कर रहे हैं इसको, अगर इनको कभी क्वेश्चन पूछा गया अबाउट दिस कि इंटरनल लेयर्स में या तो हिडन लेयर्स में लीनियर एक्टिवेशन से क्या प्रॉब्लम होता है या तो कैन वी यूज दैट, तो ये सब कुछ आपको बताना है। मतलब बेसिकली बताना है कि यस इट इट वोंट वर्क, रीजन बता स्मॉल लैंग्वेज में, वो खुल के पूछे लगे तो यस ये है हमारे पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। सो यू कैन जस्ट एक्सप्लेन लाइक दिस कि सर ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, दैट्स इट, खत्म। तो ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन है डीप लर्निंग में जनरली मिस करते हैं लोग, या तो लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना आता, या तो मैं बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली नहीं समझ में आता कि ये क्यों नहीं कर रहा है। तो वैसे क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन। और एक बढ़िया क्वेश्चन है वो कर्नल इनिशियलाइजर्स में, वो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसके जैसे मतलब माय फेवरेट क्वेश्चन, लेकिन वो बताऊंगा उस टाइम पे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। सर तर हाँ यस, सर एक्झॅक्ट क्वेश्चन काय राहील आणि त्याचं एक शॉर्ट आन्सर एकदम सांगाल बरं. क्वेश्चन असा राहील की कॅन वी यूज लिनियर ऍक्टिव्हेशन फंक्शन इन इंटरनल लेयर्स और हिडन लेयर्स. शॉर्ट मध्ये आन्सर, इफ वी कॅन नॉट यूज लिनियर ऍक्टिव्हेशन फंक्शन इन हिडन लेयर्स, इफ वी यूज then it will simply behave as a single perceptron, and single perceptron is only able to do binary classification. In general we can say binary classification.
तो वी कैन नॉट यूज इट फॉर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जो बाइनरी क्लासिफिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ऐसे. So that kind of problem only we can solve. But in that case, there is no need of hidden layers. So अगर हम linear activation function use कर रहे हैं तो ये it's simply equivalent to perceptron. तो single perceptron से solve करो. Why to design that complex one? तो आपको आंसर देना है एक स्टेटमेंट में कि if we use linear activation function in hidden layers, so it is simply going to behave like a perceptron, single perceptron, and single perceptron is not able to handle complex situation or complex problems. अभी इसके आगे उसका क्वेश्चन होगा. इसका क्वेश्चन किसके होगा? आपने बोला, मतलब अगर इंटरव्यू आपको क्या पूछेगा कि इंटरव्यू में आस्क दैट यू मेड अ स्टेटमेंट दैट if you are using linear activation function in internal layers, so it will simply behave like a perceptron, single perceptron. Please elaborate, please explain. ये होगा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे अगर वो बोलता है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन होगा. ये क्वेश्चन पूछा तो आपका सिलेक्शन हो गया. क्यों? क्योंकि आप ये उसके अभी ये बताने वाले हो. तो आप बताओ कि ये अगर हम इक्वेशंस, इफ यू जस्ट यूज द इक्वेशंस, इफ यू जस्ट फाइंड आउट, लेट्स कंसीडर एक हिडन लेयर ले लो, 2 न्यूरॉन से उसमें, तो अगर हमने मैथमेटिकली y प्रेडिक्ट फाइंड आउट किया, तो मैथमेटिकली y प्रेडिक्ट फाइंड आउट किया, तो दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू योर परसेप्ट्रॉन इक्वेशन. अगर वो फॉर एग्जांपल आपको अलाउड है स्क्रीन शेयर करना या तो आपका राइटिंग शेयर करना, तो यू कैन जस्ट यूज पेन एंड यू कैन एक्सप्लेन बाय शेयरिंग द स्क्रीन. खत्म. एंड आंसर ऐसा दे दो कि उसने क्वेश्चन पूछना ही चाहिए इसमें. दैट इज आल्सो अ स्किल. तो बता दूंगा मैं बाद में. आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको जो चाहिए वही उसने पूछना चाहिए. दैट इज जस्ट साइकोलॉजी. तो इसके बारे में करेंगे बाद में डिस्कस, लेकिन यस इट शुड बी द आंसर, राइट. अगर आपको टेक्निकल चीज पता है तो वर्डिंग डजंट इम्पोर्टेंट. वर्डिंग कुछ भी आप कभी कभी तो ऐसे को मराठी में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये मतलब ये भावनाओं का खेल है कि आप जो बोलना चाहते हो उसको समझ में आना चाहिए. बाकी उसका आपके लैंग्वेज के साथ या तो क्या वर्ड्स यूज करे कोई लेना देना नहीं. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट पता है, नो मैटर, यू जस्ट एक्सप्लेन कि आपके दिमाग में क्या है. दैट्स इट. एनीथिंग एल्स? आय थिंक सरांनी जे आन्सर केलं होतं, सरांना तुम्हाला असंच म्हणायचं होतं. बस फक्त मी तुम्हाला म्हणजे मॅथमॅटिकली सॉल्व्ह करून दिलं. बरोबर सर? yes, yes, yes. Okay, so let's go ahead now. So this is about the yesterday's question and I hope कि कोई भूल ना जाए. ठीक है. Let's now we are going to discuss about अभी activation functions में yes done everything. I will share. I just forget to share you that article. मैं भेजता हूँ, या तो आप भी सर्च करके रीड कर सकते हो खुद से आर्टिकल. बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो you can just read the material as well. I will share by myself. Next concept we are going to discuss about is loss functions. Loss functions. अभी loss functions मतलब the functions we are going to that are going to calculate the loss or that is going to calculate the cost, we can say. अभी ये रियल लाइफ में लॉस फंक्शंस मतलब आपका व्हाट वी कैन से पेपर का इवैल्यूएशन पैटर्न होता है. मतलब इसको इतने मार्क्स, इसको इतने मार्क्स, पूरा लिखा तो फुल मार्क्स, अगर कुछ गलती हुई तो सारे मार्क्स कट हो गए. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसको बोलते हैं लॉस फंक्शन. सो हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द पेपर. जो पेपर चेकिंग करने वाले लोग होते हैं ना, ये यही करते हैं ना, लॉस फाइंड आउट करते हैं कि हाँ इतना पेपर इतना आंसर लिखा है तो इतने मार्क दे दो, इतना आंसर लिखा है इतने मार्क दे दो. अगर मैथमेटिकली तो लास्ट में एग्जैक्ट फिगर जो एक्सपेक्ट है वो है क्या है, डायरेक्ट फुल मार्क दे दो. दैट इज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर लॉस. तो वो न्यूरल नेटवर्क में भी है. सो द सेम थिंग. यहाँ पे काफी सारे लोग है लाइक टीचिंग फील्ड रिलेटेड, तो इसलिए मैंने वो एनालॉजी बता दिया. तो ये जो लॉस फंक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम. 3 तरीके के प्रॉब्लम, बेसिकली 2 तरीके के प्रॉब्लम है. पहला है रिग्रेशन. अगर रिग्रेशन है तो कौन से लॉस फंक्शंस. दूसरा है बाइनरी क्लासिफिकेशन. अभी बाइनरी हमेशा मैं अलग क्यों लिखता हूं आपको समझ में आ जाएगा. बाइनरी क्लासिफिकेशन. एंड तीसरा जो है दैट इज अबाउट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन.
तो हर एक के जो लॉस फंक्शन है वो अलग है. नाउ बिफोर टेलिंग बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द लॉस फंक्शन, लेट मी टेल यू, आप खुद का भी लॉस फंक्शन डिजाइन कर सकते हो. यू कैन क्रिएट योर ओन लॉस फंक्शन. जैसे एक्टिवेशन फंक्शन भी आप खुद का बना सकते हो, लॉस फंक्शन भी आप खुद का बना सकते हो, कर्नल इनिशियलाइज खुद का बना सकते हो. नो वरीज, दिस इज रिसर्च पार्ट, दिस इज रिसर्च पार्ट. ओके, लेट इट बी. लॉस फंक्शन जो एग्जिस्टिंग है, जो लोग यूज करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं. रिग्रेशन ऑलरेडी वी नो, मशीन लर्निंग किया है हमने. Can you tell me which are loss functions in machine sorry in regression? Regression में कौन से loss functions use करते हैं? Loss function, cost function, error function, कुछ भी बोलो. Mean square error. That is mean squared error. Mean squared error. What is mean squared error? Mean मतलब average. So average मतलब divide by n. Squared error. Error yp minus y actual. Squared तो इनका square. ये एक पॉइंट के लिए नहीं, n पॉइंट्स के लिए, तो दैट इज समेशन. ऊपर सिर्फ समेशन रहेगा, नीचे नहीं. एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय n. दैट इज कॉल्ड एज मीन स्क्वेयर्ड एरर. Squared error that simply we have used in linear regression. अब इसके आगे अगर मैंने रूट लगा दिया, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, इसका मतलब ये होता है कि ये जो भी है ना, इसका स्क्वायर रूट ले लो समेशन करने के बाद में. सो स्क्वेयर्स का समेशन करो, सारा समेशन का बाद में रूट ले लो, डिवाइड बाय n. दैट बिकम्स रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर. देन आफ्टर दैट दूसरा है, हाँ, और दिस इज व्हाट रूट मीन स्क्वेयर्ड. एनी अदर? दूसरा कौन सा है? और Mean absolute error. प्लीज रिपीट मैम. Mean absolute Yeah. error. Mean absolute error. That is mean absolute error. Mean absolute error. Mean absolute error. अभी स्क्वेयर्ड गया, उसके जगह पे आया एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मतलब लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट डायरेक्टली लाइक दिस. मीन तो इसलिए डिवाइड बाय n. एब्सोल्यूट एरर, एरर yp माइनस y एक्चुअल. एब्सोल्यूट तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए होता है, दैट इज समेशन. ये है मीन एब्सोल्यूट एरर. यहाँ पे रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मीन एब्सोल्यूट एरर. ये यहाँ पे जनरली स्क्वायर रूट लगाने का पर्पस होता है कि हमने स्क्वायर्ड नंबर्स का एडिशन किया है. ठीक है, तो रूट मीन एब्सोल्यूट एरर ऐसा कोई टर्म नहीं होता. दैट इज MAE, इन शॉर्ट में MAE, मीन एब्सोल्यूट एरर. इसको बोलते हैं MSC या तो RMSC. RMSC शॉर्ट फॉर्म काफी लोगों ने यूज किया होगा, दैट इज दिस वन. और कोई? R square. R squared, what is the formula for that? Exactly what is the difference between R squared and this one, mean squared error? छोटे छोटे टर्म्स होते, small small differences. Actually I am expecting for the error or loss function we have used for house price prediction. Log. Yes, that is log. अभी log मतलब कहाँ पे log यूज करना है? Let me just copy this one only. As it is लिखता हूँ मैं, that is summation of yes yp minus y actual bracket square divide by n as it is. ये क्या है? RMSC. RMSC. इसको log RMSC करना है मुझे, log RMSC. So let me just tell you what it changes. Log RMSC, that is log of yp minus log of y actual. खत्म. ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे. लेकिन these are general like loss function, general loss functions. इससे ज्यादा आपको देखने की बस जरूरत नहीं. अगर किसी ने बोला आपको कि ये पता है क्या, डायरेक्टली बता दो कि नहीं मैंने कभी यूज नहीं किया एंड आई डोंट नो दैट. तो दैट्स फाइन, नो इश्यूज, नो वरीज. लेकिन कोर आइडिया आपको पता होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ
लॉस फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू रिग्रेशन. सो MSE है, let me just use color. Then after that RMSE है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर है. देन लॉग RMSE है, या तो लॉग MSE भी हो सकता है, रूट ना लेके डायरेक्टली मीन स्क्वायर्ड एरर का लॉग बेस्ड मीन स्क्वायर्ड एरर यूज करो. काफी सारे हैं, नो वरीज. ये जनरली ये तो पता होने चाहिए इनके, मतलब RMSE, MSE ये तो पता ही होना चाहिए. MAE मतलब एब्सोल्यूट एंड स्क्वायर्ड एरर तो पता ही होना चाहिए. दिस इज जस्ट कॉल्ड एज स्क्वायर्ड एरर. इसको स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं. दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर्ड एरर्स. स्क्वायर्ड एरर्स, दीज आर स्क्वायर्ड एरर्स. नो वरीज, नथिंग न्यू इनटू दिस, ये तो हमें ऑलरेडी पता था. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बाइनरी क्लासिफिकेशन. अभी ये इंटरेस्टिंग है. What is the loss function for binary classification? There is only one loss function we do have that we know, and जो हमें सिर्फ एक ही डिस्कस करना है. हाँ Binary cross entropy. हाँ, what is that function? That means what is the formula for that? It is the same that we have used in logistic regression. Minus of y actual into log of y predict minus 1 minus y actual into log of 1 minus y predict. Okay, very good. Let me just write down that one. Y minus y log of y minus 1 minus y log of 1 minus y. अभी यहाँ पे मैंने y actual and y predict नहीं लिखा. ये जो y actual y predict वाला फंडा है ना, ये मैं ही यूज करता हूँ. दिस इज लाइक, अगर आपने कोई रेफरेंस बुक्स देखे या तो रिसर्च पेपर्स देखे या तो इंटरनेट कंटेंट देखे, जनरली y actual y predict डायरेक्टली लोग नहीं लिखते, इसको बोलते हैं h of x बोलते हैं y actual को. सो बेसिकली सॉरी y predict को, लाइक सॉरी y predict को, y predict ऐसे ही निकालते हैं. h of x मतलब wx plus p, सिंपल. तो ये इतना ध्यान में रखिए. बेसिकली इट इज प्रेडिक्टेड वैल्यू. लाइक अभी यहाँ पे मैंने y y y y सिर्फ ऐसे लिखा है, तो बेसिकली ये y एक्चुअल है कि y प्रेडिक्टेड है. तो हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो y होता है ना, ये बाहर वाला y, लॉग वाला नहीं, लॉग के बाहर वाला y, दैट इज ऑलवेज एक्चुअल. तो दैट इज एक्चुअल. एंड लॉग हम लेते प्रेडिक्टेड वालों का. तो ये हमने प्रॉपरली देखा था एट द टाइम ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. दिस इज व्हाट बाइनरी, मतलब इसी को बोलते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी. क्रॉस एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी. तो दिस इज बाइनरी, एक ही फंक्शन है. सो दैट्स इन, यही यूज किया जाता है ऑलमोस्ट. ठीक है, अगर आपको रिसर्च करके नया डेवलप करना है, यू कैन डू दैट. लास्ट में बाकी बचा, दैट इज योर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, आई होप यू रिमेम्बर, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमने अभी जो किया, जो 100 डिजिट रिकॉग्निशन, 100 डिजिट रिकॉग्निशन, तो वहां पे हमने कौन सा यूज किया, मतलब नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट राइट डाउन नेम. कौन सा लॉस फंक्शन यूज किया है? Categorical cross entropy. यस, कैटेगरिकल, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी. ठीक है, दैट इज जस्ट द नेम. ठीक है, सो व्हाट्स इन अ नेम, तो कुछ भी नहीं इसमें. एग्जैक्टली ये क्या करता है, लेट मी टेल यू. देखो, ये जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन या तो बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये कैसे काम करता है, लेट मी टेल यू. एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको. एक लाइक सीईटी के पेपर्स आपको याद होंगे, जो लोग देते थे 2005 से स्टार्ट हुआ था 2000 अभी तक. जो सीईटी के पेपर OMR सीट्स थे उस टाइम पे, वी वर यूजिंग, आई डोंट नो राइट नाउ व्हाट पीपल आर यूजिंग. तो वहां पे कैसे था कि पहला क्वेश्चन है तो उसके लिए ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है, तो उसमें से जो फॉर एग्जांपल बी इज द आंसर, तो बी के लिए हमें सर्कल करना पड़ता. तो पहले के लिए बी, दूसरे के लिए सी, तीसरे के लिए ए, फोर्थ के लिए डी, लाइक वाइज ऐसे कुछ तो हमें आंसर्स लिखने पड़ते थे वहां पे, या तो लाइक सर्कल्स करने पड़ते थे.
नाउ व्हेनेवर वी आर गोइंग, फॉर एग्जांपल मैं पेपर चेक कर रहा हूँ अभी, बेसिकली ओएमआर मतलब ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन लेट्स कंसीडर एक आदमी है जो चेक करने के लिए बैठा है पेपर, तो इसके पास ऑलरेडी आंसर शीट है। इसके पास आंसर शीट जो है, इसमें पहले का आंसर बी दिया है, दूसरे का आंसर भी बी दिया है, तीसरे का आंसर ए दिया है, एंड फोर्थ का आंसर सी दिया है। मतलब 4 ही क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं। अभी इसको फाइंड आउट करना है लॉस, मतलब इस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लॉस किए। तो बेसिकली दैट काइंड ऑफ लॉस। अगर इसका एग्जैक्टली अपोजिट लिया, इसका अपोजिट लिया, तो दैट इज एक्यूरेसी, राइट। तो कितना एक्यूरेट किया, दैट काइंड ऑफ। सो लॉस फाइंड आउट करते। आंसर इसने बी लिखा है बी बे, तो यहाँ पे लॉस 0। आंसर इसने सी लिखा है बी, तो यहाँ पे हाईएस्ट लॉस, मतलब इट इज गोइंग टू -1, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। तो सॉरी, ये आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लॉस, कितना लॉस हुआ। अगर एक्यूरेसी के बारे में देखना है तो एक्यूरेसी में ये 1 होगा, ये 0 होगा। देन आफ्टर दैट ये देखो है ए लिखा है एंड एक्चुअली आंसर बी ये है, तो यहाँ पे नो लॉस। एक्चुअली ये सी है, इसने लिखा है डी, मतलब देयर इज सम लॉस। तो ये क्लासेस है, बी सी ए डी, दीज आर क्लास। तो हमें क्या चेक करना है कि इफ योर ओरिजिनल y एक्चुअल, दिस मतलब ये y एक्चुअल है, राइट, ये y एक्चुअल है, दिस इज व्हाट y एक्चुअल इज, एंड ये लोगों ने लिखा है, मतलब स्टूडेंट्स ने लिखा है, दैट इज y प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि y एक्चुअल में जो क्लास है वो अगर 1 है तो y प्रेडिक्ट का भी 1 होना चाहिए, नहीं है अगर ये दूसरा कुछ है तो उस केस में वी आर गोइंग टू गिव द पेनल्टी। वी आर गोइंग टू गिव द पेनल्टी। पेनल्टी मतलब नेगेटिव मार्किंग, ऐसा कुछ तो पेनल्टी हम बोल सकते हैं। इन केस ऑफ बाइनरी क्रॉस एंथ्रोपी, यहाँ हम क्या करते हैं कि 1 एंड 0 में अगर पेनल्टी दिखना है तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस लॉग ऑफ वाई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस लॉग ऑफ वाई, बिकॉज ये जो क्लास होता है दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। तो 0 and 1 में लॉग का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से नेगेटिव किया। सो ये हमने डिस्कस किया था आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो दैट इज व्हाट पेनल्टी इज। अभी ये जो चीज है लाइक 1 को 0 या तो 0 को 1, तो उस केस में पेनल्टी लगेगी। ये हुआ बाइनरी क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में इफ यू आर हैविंग क्लासेस लाइक 0 1 2 3 4, ये क्लासेस है, ये क्लासेस है। तो उस केस में कैसे होता है कि 0 को मैंने अगर 0 बोला, नो पेनल्टी। 1 को मैंने अगर 2 बोला, पेनल्टी। 2 को मैंने 4 बोला, पेनल्टी। 3 को मैंने 3 बोला, नो पेनल्टी। 4 को मैंने 4 बोला, नो पेनल्टी। तो ये चेक करना है, ये हर एक क्लास के रिलेटेड चेक करना है। दैट इज व्हाई आई नीड समेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्लास। तो फॉर एवरी क्लास, लेट मी जस्ट कॉल इट एज आई, every class I is equal to 0 से लेकर number of classes, या तो n-1 I can say, n is number of classes for every class. For every class we want to find out the loss, we have to find out the loss for uh, each entry, we can say each entry we can say। तो यहाँ पे loss find out करने के लिए again we are going to use minus y log of y, माइनस वाई लॉग ऑफ वाई। तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन में आपको दिखाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 2 समेशंस आएंगे। ये तो आउटर समेशन है, इंटरनल समेशन इज फॉर, सॉरी, ये तो इंटरनल समेशन है, आउटर समेशन इज फॉर ऑल द वैल्यूज। सो फॉर एग्जांपल j इज इक्वल टू 0 टू m, सो m इज नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट, ये तो है ही, मतलब ये तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा। उसके अंदर हर एक क्लास के लिए लॉस निकाला जाएगा, हर एक क्लास के लिए लॉस निकाला जाएगा, एंड ये लॉस माइनस वाई लॉग वाई। अभी ये एग्जैक्टली मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक एक आई एंड जे में एक मतलब एडजस्टमेंट है, सो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट ऑन टू द इंटरनेट, ठीक है। तो लेट्स गो ओवर हियर एंड लेट मी जस्ट सर्च फॉर कैटेगरिकल क्रॉस एंथ्रोपी, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शो यू व्हाट इट इज। नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई जस्ट वांट दैट इक्वेशन। गलत बता दो, इससे बेटर है कि लेट मी जस्ट गो ओवर देयर एंड दैट इज, नहीं ये भी नहीं, दिस इज बाइनरी क्रॉस एंथ्रोपी, where is categorical cross entropy, that is tc log of okay classes, okay I think this is what it is। या तो ये नहीं, ये आधा ही है।
यस, ये हो सकता है, हाँ ठीक है। ये देखो क्या है, बेसिकली लॉस ऑफ पी, that is categorical cross entropy, that is CC, is loss of P with respect to T. ये जो C है ना, ये हर एक क्लास के रिलेटेड है, हर एक क्लास के रिलेटेड है। एंड ये जो P है that is for specific what we can say entry, specific entry। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट मी सॉरी, सो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस C is going to be number of classes, दिस C is going to be number of classes। ये है आपका प्रोबेबिलिटी। अभी यहाँ पे उन्होंने माइनस को कॉमन लिया है इसलिए बाहर आया, अदरवाइज इट इज माइनस टीओसी, मतलब दिस इज जस्ट द प्रोबेबिलिटी। लॉग ऑफ पीओसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ like for example we can say this is the output probability and sorry that is output class, we can say output मतलब जो predicted class है that is what class is, and जो given class है that is what this is। तो उसका log लेना है, अगर ये दोनों अलग है तो इसका लॉग ज्यादा होगा, अगर ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो उसका लॉग इज गोइंग टू बी बेसिकली सेम है, मतलब प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1, तो उस केस में उसका लॉग क्या होता है, 0 होता है, उसका लॉग होता है 0। तो बेसिकली हर एक क्लास के साथ इसको कंपेयर किया जाएगा फॉर ईच एंड एवरी इनपुट, फॉर ईच एंड एवरी इनपुट। लेट मी जस्ट शो यू स्पेसिफिक, हाँ आई थिंक है नीचे, लेट मी जस्ट सी, ये वाला, हाँ ये वाला एग्जैक्टली चाहिए था मुझे, लेट मी जस्ट सी, I hope you are able to see this one। ठीक है, तो ये जो ना लॉस ऑफ y कॉमा y हैट, y का मतलब होता है y एक्चुअल एंड ये y हैट का मतलब होता है y प्रेडिक्टेड। सो इट इज इक्वल टू माइनस, अभी यहाँ पे दो समेशन है, एक जो समेशन है i इज इक्वल टू 1, आप देख सकते हैं दिस इज फॉर classes I is equal to 0 to n number of classes, and j is equal to 0 to m is for number of inputs, this is for number of inputs we can say। तो let's consider we have only one input, तो basically ये जो है ना जो j what we can say, so ये मैं constant बनाता हूँ, तो let me consider for example we have jth input, so for jth input we have एक्चुअल वैल्यू एज, लेट्स कंसीडर ये कुछ तो एक्चुअल वैल्यू, अगर मैं लाइक इसके बारे में बोलूं एमडीएस डिजिट क्लासिफिकेशन में, तो अगर ये एक्चुअली 5 है तो आपका जे एक्चुअल क्या होगा, वाई एक्चुअल क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सो ये 10 वैल्यूज, ये आपका y एक्चुअल बना। सो दिस इज फॉर स्पेसिफिक एग्जांपल, तो इसलिए मैंने ये बाहर वाला m निकाल दिया, दिस इज फॉर स्पेसिफिक, एक का ही लॉस निकाल के देखते हैं। एंड जो प्रिडिक्टेड है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिडिक्टेड। सो प्रिडिक्टेड क्या हुआ, 0 न्यूरॉन में हमने दिया 0.01, दूसरे न्यूरॉन में 0, तीसरे में भी 0, फोर्थ में भी 0, फिफ्थ में दिया 0.9, बाकी सब ने 0, क्योंकि न्यूरॉन्स के ये आउटपुट होता है, दिस इज व्हाट आउटपुट ऑफ सॉफ्टमैक्स, दिस इज व्हाट आउटपुट ऑफ सॉफ्टमैक्स, टोटल होगा 1, आई थिंक ये 0, ठीक है, यहाँ पे मैं मतलब टोटल 1 है, पकड़ लो, why should I adjust that one over here। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, i is equal to 0 to n, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस, तो क्लासेस कितने हमारे पास 0 से लेकर 9 तक क्लासेस है। अभी ये क्या हो रहा है, वाई आई जे इंटू लॉग ऑफ वाई आई जे, तो ये जो वाई आई जे है ना, ये आपका ये वाला है एक्चुअल वाला, सो दिस इज गोइंग टू बी 0 फॉर फर्स्ट एंट्री, ये इसके साथ कंपेयर होगा, इंटू लॉग ऑफ वाई आई जे into log of yij, तो that will get calculated over here, log इसका calculate होगा and ये इसके साथ multiply होगा, that kind of thing we are going to do over here। तो yij मतलब actually ये i है and predict किया है j, actually ये i है and predict किया है j, इसका probability we are going to use that over here, इसका probability we are going to use that over here। तो 0 होना चाहिए था, मिला है इतना, 1 होना चाहिए तो मिला है 1, तो उस केस में that particular thing ये जो है ना ये कम आता है, लेस आता है, it becomes lesser in those cases because it is cross entropy, this is what the entropy is, this is what the entropy is। तो ये by log वगैरह आप चेक कर सकते हैं how it comes over there, तो log से आप फाइंड आउट कर सकते हैं how it comes over there, ठीक है। तो ये हर एक
क्लास के ये कंपेयर करके, हर एक ये पेयर पे कंपेयर करके इट इज गोइंग टू फाइंड आउट द लॉस, इट इज गोइंग टू फाइंड आउट द लॉस, इट इज गोइंग टू फाइंड आउट द लॉस। तो जैसे बाइनरी में सिर्फ आपका y एक्चुअल एक ही वैल्यू होता है, y प्रेडिक्ट भी एक ही वैल्यू होता है, सिर्फ एक ही कंपैरिजन होगा, उसके बेसिस पे आपका लॉस निकाला जाएगा। यहाँ पे होता है ऐसे कि यहाँ पे हमारे 10 क्लासेस है, मतलब 10 वैल्यूज है y एक्चुअल में, यहाँ पे y प्रेडिक्ट में 10 वैल्यूज है, y प्रेडिक्ट में 10 वैल्यूज है। तो ऑब्वियसली हर एक क्लास का हर एक दूसरे क्लास के साथ हमें एंट्रोपी चेक करना पड़ता है, लॉस चेक करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। दैट्स इट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सिंपली इट इज सिंपली लाइक योर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। सिर्फ ये ध्यान में रखो कि बाइनरी में सिर्फ 2 ही क्लास होते हैं, इसलिए एक ही पेयर होगा। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में वी आर हैविंग मल्टीपल क्लासेस, तो मल्टीपल पेयर्स बनते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये मतलब ऑब्वियस थिंग है, अगर आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो हर एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। एज अ फॉर्मूला ये आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, ये नहीं कुछ भी नहीं, मतलब इट डजंट मैटर। अगर आपको ये लॉजिस्टिक फंक्शन का भी इसका पे गया, कहाँ पे गया वो पीपीटी, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी अगर आपको याद नहीं फंक्शन, डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ ये ध्यान में रखो कि इट इज लॉग लॉस, लॉग लॉस, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। तो ये तो ठीक है, बाइनरी क्लास में, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में वी आर गोइंग टू यूज और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट लॉस ऑफ एवरी क्लास विथ रिस्पेक्ट टू प्रेडिक्टेड एवरी क्लास। तो यहाँ पे एन टू एन मैपिंग है, इसलिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे 1 to 1 है, इसलिए सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई समेशन नहीं, कुछ नहीं। हाँ ऑब्वियसली इसका समेशन होता है फॉर नंबर ऑफ इनपुट्स, इफ यू आर हैविंग एन नंबर ऑफ इनपुट ये समेशन होगा, लेकिन जनरली मैं सिर्फ एक इनपुट के लिए लॉस निकाल के यहाँ पे दिखाता हूँ, दैट्स फाइन। तो ये है मल्टी क्लास और उसका कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, सिंपल मतलब यही है। अगर उस फॉर्मूला में आपने नंबर ऑफ क्लासेस 2 रखे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, इट इज सिंपली लाइक दिस। तो कोई चीज अलग नहीं, दिस इज लॉग फॉर्मूला, लॉग बेस्ड क्रॉस लॉस वी कैन से, दिस इज लॉग बेस्ड लॉस, ठीक है। सो हाँ लॉग भी क्यों, वो भी माइनस वाला लॉग, बिकॉज आपके जो वैल्यूज है 0 to 1 के बीच में ही है, 0 to 1 के बीच में लॉग का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। छोटी छोटी चीजें, आई होप यू रिमेम्बर, बट दैट्स फाइन, 1 2 4 बार आपको रीड करने के बाद ये चीजें समझ में आ जाती है। दैट इज अबाउट लॉस फंक्शन, दैट इज अबाउट लॉस फंक्शन, सिंपल है, मतलब ऐसे नहीं कि आपको ये मतलब कुछ रिसर्च वगैरह ये वाली चीजें, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं वही यहाँ पे कर रहे हैं, जो रियल लाइफ में कर रहे हैं वही यहाँ पे कर रहे हैं। फॉर्मूलाज वगैरह ये ऑटोमेटिकली बाद में याद आ जाते हैं, आई नेवर एक्सपेक्ट कि आपको अभी फॉर्मूलाज याद आ जाए, बाद में जब आप पढ़ाई करोगे, विल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू वगैरह। तो बाइनरी मल्टी क्लास का तो आई डोंट थिंक कि याद भी रखने की जरूरत है, बिकॉज अगर मल्टी क्लास का पूछेगा ना तो बाइनरी क्लासिफिकेशन का ही आपको बताना है, सिंपली बताना है कि इट इज फॉर ईच एंड एवरी क्लास, एंड लेट मी टेल यू नोबडी आस्क फॉर फॉर्मूलाज। कभी भी कोई आपको फॉर्मूला नहीं पूछता, हाँ आपको कौन से पूछता है कि हाँ रिग्रेशन के लॉस फंक्शंस कौन से, एमएससी एंड एमएमई क्या डिफरेंस है, ये चीजें पता होने चाहिए। लेकिन ये फॉर्मूला वगैरह तो रटने की चीजें हैं, एंड ऑब्वियसली इन द इंडस्ट्री रटने वाली चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, एंड दैट इज आल्सो फाइन, नो इश्यूज। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इन विच केस विच लॉस फंक्शन टू बी यूज्ड। आई होप यू गॉट दैट क्वेश्चन। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ये से लॉस फंक्शंस आपको यूज करने, रिग्रेशन में रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, या तो मीन एब्सोल्यूट एरर, या तो मीन स्क्वायर्ड एरर, या तो लॉग आरएमएससी। बाइनरी में बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मल्टी क्लास कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं दोनों में। रिग्रेस में वी हैव सम चेंजेस, एट द टाइम ऑफ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मैंने बताया था कि लॉग क्यों यूज किया वहां पे, अगर आपके प्रेडिक्टेड वैल्यूज बहुत बड़े हैं, एक्चुअल वैल्यूज बहुत बड़े हैं, तो उस केस में उसका लॉग लेके डिफरेंस निकालते हैं, अदरवाइज लॉस का वैल्यू इतना बड़ा आता है तो इट गोज एज एन एन नॉट अ नंबर बन जाता है वो, तो बेटर है कि वो लॉग लेके आरएमएससी कर दे उनका, otherwise that's fine. Generally squared error is always better for convergence than absolute errors, but that's fine, no worries,
एब्सोल्यूट एरर या तो स्क्वायर्ड एरर हम यूज कर सकते हैं। स्क्वायर एरर में कैसे होता है ना, बेसिकली इट इज लाइक ऐसे ना, मतलब स्क्वायर्ड एरर एंड एब्सोल्यूट एरर में मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ये स्क्वायर्ड एरर से ऐसे आपका लर्निंग होगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर का फंक्शन, राइट? आई होप यू नो दिस, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर का फंक्शन। एब्सोल्यूट का फंक्शन मैं बताता हूँ। एब्सोल्यूट का फंक्शन ऐसे होता है। दिस इज एब्सोल्यूट का फंक्शन। सो ये स्क्वायर्ड एरर है यानी एब्सोल्यूट एरर है। इसमें होता है ऐसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें बेसिकली एरर से हमें करना क्या है, ग्रेडियंट डिसेंट। बाकी हमारा एरर के साथ कोई लेने देना नहीं, हमें ग्रेडियंट डिसेंट के लिए इसको यूज करना है। इस केस में दिस इज गोइंग टू बी द कन्वर्जेंस पॉइंट, इस केस में दिस इज गोइंग टू बी द कन्वर्जेंस पॉइंट। अभी होता ऐसे कि ऐसे कंसीडर दिस इज काइंड ऑफ वैली, दिस इज काइंड ऑफ वैली। तो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसको पहुंचना है मिनिमम पॉइंट तक। वैसे यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा है, उसको पहुंचना है मिनिमम पॉइंट तक। अभी दोनों को मैंने बोला, अभी एक ही टाइम पे बोला स्टार्ट करो चलने के लिए, चलने के लिए स्टार्ट करो। नेचुरली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बंदा बड़े बड़े स्टेप्स लेगा इनिशियली। स्लोप ज्यादा है ना, तो मतलब बाय डिफॉल्ट स्टेप बड़े ही लेने पड़ते हैं, तो ये बड़े बड़े, बाद में जाके ये बहुत स्लो हो जाएगा, नॉर्मल स्टेप्स। अभी इसका जो स्लोप है दैट इज कांस्टेंट, तो इसके जो स्टेप्स है वो इतने ही रहते हैं हमेशा ऑलमोस्ट। तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर यूज करते हो तो इन जनरल आपकी जो स्टेप साइज है, ये स्टेप साइज है दैट बिकम्स कांस्टेंट, स्टेप साइज बिकम्स कांस्टेंट। देखो स्टेप्स सेम है। स्क्वेयर्ड एरर में होता है ऐसे कि आपके स्टेप्स एडाप्टिव बनते हैं। एडाप्टिव मींस व्हाट, अगर स्टिफनेस ज्यादा है तो ये फास्ट होता है, एंड जब स्टिफनेस कम होता है तो ये स्लो चलता है। मतलब स्टिफनेस ज्यादा है तो ये दौड़ता है, एंड स्टिफनेस कम है तो ये चलता है। इट इज कांस्टेंट। दैट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एरर एंड स्क्वायर्ड एरर। जनरली ग्रेडियंट डिसेंट के लिए वी जनरली प्रेफर सच काइंड ऑफ सिचुएशन देन दिस वन। आई होप यू गॉट दैट लाइक कॉन्सेप्ट। वैसे तो कन्वर्जन के लिए डजंट मैटर अ लॉट एब्सोल्यूट एरर एंड स्क्वायर्ड एरर, लेकिन ग्रेडियंट डिसेंट के लिए ये बेटर रहता है, बिकॉज आगे जो ऑप्टिमाइजर्स वाला हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ऑप्टिमाइजर्स, ये ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट है देन दिस। तो जनरली स्क्वायर्ड एरर ही प्रेफर किया जाता है, ऑप्टिमाइजर्स में आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई इंटरव्यूअर इसके रिलेटेड और कुछ पूछने लायक है, नथिंग। ठीक है, ठीक है। सो यस, देखो मैथमेटिकली हम इतना क्लियर हो रहे हैं कि आई डोंट थिंक कि मतलब ये कॉन्सेप्ट की वजह से कोई रिजेक्शन हो जाए। ऐसा मतलब जो चीजें मेरे हाथ में है ना आपको टेक्निकली प्रिपेयर करना, आई डोंट वांट यू टू गेट बैक बिकॉज ऑफ मी। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अदरवाइज लॉस फंक्शन इज पार्ट ऑफ, कितना टाइम लगता है डेवलपर को डिसाइड करने के लिए। एक डेवलपर है, ये अगर उसको पता है, मतलब ये बहुत ही खराब पीपीटी है, लेकिन ये चीजें पता है, रिग्रेशन के लिए ये, बाइनरी क्लासिफिकेशन ये, मल्टी क्लासिफिकेशन ये, ध्यान में रखने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। डेवलपर के लिए 2 मिनट का काम है। बट यस, मेरा काम है आपको डिटेल में बताना। इट्स अप टू यू कि आपको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। अगर आप नहीं इसको डिटेल में लेते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ने आपका इंटरव्यू लिया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। ऑब्वियसली उस केस में वी हैव टू फोकस ऑन लाइक स्टार्टअप्स, और वी कैन से स्टार्टअप भी नहीं, मिडिल स्केल कंपनी या तो एमएनसीज इन पुणे वी कैन टारगेट ऑन। डिपेंड्स, ऑब्वियसली हमें रिसर्च करने के लिए तो नहीं जाना है। तो होता है, लेट मी टेल यू, कुछ लोगों को जस्ट गेट लाइक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है कि सर इतना ज्यादा ये मैथमेटिक्स है तो कैसे काम करेंगे। देखो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, इवन यू डोंट नो दिस टिल यू हैव इम्प्लीमेंटेड डिजिट क्लासिफिकेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेवलपर के लिए डजंट मैटर, लेकिन पता होना चाहिए। मेरी तरफ से आई एम गेटिंग क्लियर्ड आउट कि हाँ ये चीजें मैंने आपको बता दी है। इट्स अप टू यू, एंड डजंट मैटर अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब नहीं मिलता। सो डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन मेरा काम है क्लियर करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट लॉस फंक्शंस, एंड
थोड़ा सा आसान करके बताओ तो, बट दैट्स फाइन. सो लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट kernel initializers. We are going to discuss about kernel initializers. Kernel initializers. Kernel initializers. Now in kernel initialize, kernel मतलब weight and bias. कर्नल सिर्फ वेट बोलना चाहिए कर्नल को, मैंने बायस को बायस ही बोलते हैं, लाइक इन टेंसर फ्लो. तो कर्नल मतलब वेट इनिशियलाइजर. नाउ जस्ट गेट बैक टू आवर वेरी फर्स्ट सेशन ऑन डीप लर्निंग. पहले सेशन में मैंने आपको बताया था परसिप्टॉन के बारे में. आई थिंक सेकंड सेशन में हमने इम्प्लीमेंट भी किया परसिप्टॉन को. आई होप यू रिमेम्बर, जब परसिप्टॉन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टेप था वो था इनिशियलाइज weight randomly. Initialize weight randomly. तो ये randomly weight हमें initialize करना है. ये randomly weight हमें initialize करना है, कोई भी वैल्यू हो. तो वहां पे आई होप यू रिमेम्बर कि हमने यूज किया था np डॉट random n, ये यूज किया था. सो हमने लिखा था w इज इक्वल टू np डॉट random n. और दूसरा हम ऐसे भी इनिशियलाइज करते हैं, w इज इक्वल टू np डॉट rand. अभी इन दोनों फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, और numpy में भी हमने देखा था, स्टैटिस्टिक्स में देखा था. ये जो n है दैट स्टैंड्स फॉर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज. ये जो rand है ना, दैट मींस these are uniformly distributed values. Uniformly distributed values between 0 to 1. Between 0 to 1. 0 to 1. Open interval 0, close interval 1. Let it be. Normal distributed values, इसमें लगातार वैल्यू आपको 0 या तो पॉजिटिव में मैक्स 1 2 तक जाता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में -1 -2 तक भी वैल्यू जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर आपके पास 1000 वैल्यूज है तो उसमें से 680 वैल्यूज आपको मिल जाएंगे -1 to 1 के बीच में. आई होप यू रिमेम्बर 68% इन फर्स्ट डेविएशन. ठीक है, तो ये आपका वो वाला कॉन्सेप्ट है, लाइक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज. तो ये मैंने कैसे बताया, बिकॉज इन जनरल जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लगभग 68% ऑफ द वैल्यू आपको -1 to +1 के बीच में होते हैं. तो इसका मतलब जो भी हम वेट्स इनिशियलाइज कर रहे हैं उसमें से 68% वैल्यू आपको -1 to +1 के बीच में मिलेगी. बढ़िया बात है कि some weights will get initialized to minus, some will get initialized to plus. ज्यादा तो वैल्यू 0 के नजदीक रहेंगे, and that is better for our convergence. weight छोटे ही होने चाहिए. weight we cannot use 20, 50, 30 ऐसे weights कभी नहीं यूज करने, छोटे ही करने. बिकॉज आपके पास जो डेटा आता है दैट इज स्केल्ड डेटा. स्केल डेटा को आप इतने बड़े वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम प्रॉब्लम आएगा, ग्रेडियंट डिसेंट को प्रॉब्लम आएगा. तो इसलिए वेट्स भी छोटे होने चाहिए, इनपुट्स भी स्केल होने चाहिए. ये जो वे ऑफ इनिशियलाइजेशन है इसको बोलते हैं नॉर्मल इनिशियलाइजेशन. सॉरी, नॉर्मल इनिशियलाइजेशन. एंड ये जो वे है इनिशियलाइजेशन इसको बोलते हैं रैंडम इनिशियलाइजेशन. रैंडम इनिशियलाइजेशन. तो ये टेक्निक्स है. अभी ऐसा नहीं कि हमने रैंडम इनिशियलाइजेशन किया तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. यू विल गेट आउटपुट डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम. आप यूज करो, ये भी यूज करो, ये भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो. लेकिन इन जनरल वी शुड गिव जस्टिस टू नेगेटिव वैल्यूज एज वेल. समटाइम कैसे होता है कि जो फाइनल आउटपुट जो आपके डब्ल्यूज होने चाहिए वो भी नेगेटिव चाहिए होते हैं कहाँ पे. तो बेटर है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज मिले. लेकिन नहीं मिलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लर्न करता है बाद में. सारे वैल्यूज पॉजिटिव है तभी भी ये बाद में लर्न करके ये इसको बना देगा 1, नो प्रॉब्लम. इसको 1 बना देगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो सो दैट इज व्हाट अबाउट द कर्नल इनिशियलाइजेशन. अभी इसमें भी लोगों ने कुछ रिसर्च किया है. इट इज नॉट ओनली अबाउट दिस 2 फंक्शंस. कुछ लोगों ने इसमें और रिसर्च किया है. Let me just show you what is that research. मतलब let me just give you the names like Clairaut,
इनिशियलाइजर्स, इसको जैवियर इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं। दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ग्लेरॉट एंड जैवियर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो बाद में और एक है ही इनिशियलाइजेशन, ये भी चीज है। तो थोड़ा सा लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया, एंड इससे एक ही चीज हुए कि आपका जो कॉन्वर्जेंस, ये फास्टर कॉन्वर्जेंस के लिए फर्क पड़ता है। कॉन्वर्जेंस हर एक इनिशियलाइजेशन में मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। ही में भी मिल जाएगा, ग्लेरॉट में भी मिल जाएगा, यूनिफॉर्म में भी मिल जाएगा, रैंडम में भी मिल जाएगा, सॉरी यूनिफॉर्म में भी मिल जाएगा, नॉर्मल में भी मिल जाएगा। कॉन्वर्जेंस तो हर एक में मिलेगा, लेकिन फास्टर के बेसिस पे, कितना फास्टर, 0.0 सेकेंड्स का फर्क। लेकिन इंपॉर्टेंट है, वी आर इंजीनियर्स, तो ऑब्वियसली लोगों ने रिसर्च किया, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इनिशियलाइजेशंस क्या होते हैं। बेसिकली दोनों इनिशियलाइजेशन इसके ऊपर डिपेंड है, नॉर्मल इनिशियलाइजेशन, रैंडम इनिशियलाइजेशन। लेकिन लेट मी जस्ट शो यू दैट इज अवेलेबल इन Keras, तो वी मस्ट नो। तो लेट मी जस्ट राइट डाउन Keras kernel इनिशियलाइजर डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे लेयर वेट इनिशियलाइजर्स। ओके, कौन से सॉरी कौन से लेट मी जस्ट शो यू। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। लेट मी जस्ट, ठीक है, बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। हाँ, दिस वन, ये केरास का लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, keras.io। Keras is on TensorFlow, this is TensorFlow 2.0 you are using। तो आप देख सकते हैं Keras को हमने TensorFlow से इंपोर्ट किया है। TensorFlow 1.0 में Keras अलग था, TensorFlow अलग था। इन TensorFlow 2.0 या तो 2.x we can say, TensorFlow 2 में Keras TensorFlow के अंडर आया, तो इसलिए हमें इसको लेयर्स को ऐसे इंपोर्ट करना पड़ता है TensorFlow.keras से। इनिशियलाइजर्स भी है, तो देखो ये इनिशियलाइजर्स में देखो, दिस इज व्हाट इनिशियलाइजर डॉट रैंडम नॉर्मल। तो ये है आपका np.random.rand_n। सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन डिसाइड कर सकते हो। जो randn वाला फंक्शन है हमारा, np.randn वाला फंक्शन, कैन यू टेल मी व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर देयर? np.random.rand_n। इसमें हम तो डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं सेट कर रहे। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन? One. वेरी गुड, दैट इज 1, बिकॉज ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन है। ये सिर्फ नॉर्मल नहीं है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन। इसमें मैंने दिखाया था एट द टाइम ऑफ NumPy एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन है। तो स्टैंडर्ड आया मतलब डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1 एंड मीन इज 0। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि यू कैन जस्ट पुट स्टैंडर्ड डेविएशन एज वेल, नो वरीज। लेट्स गो अहेड। बायस इनिशियलाइजेशन में देखो उन्होंने किया है इनिशियलाइजर्स डॉट जीरोस, इसके अंदर क्या है, np डॉट जीरोस। तो सारे बायस जीरोस को इनिशियलाइज किए जा रहे हैं। तो इस लेयर में ये डेंस लेयर बना रहे हैं ना हम यहाँ पे इनिशियलाइजर, तो इनबिल्ट इनिशियलाइजर्स है। इसके इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ दिस हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरोस। वहां पे कर्नल इनिशियलाइज हमने यूज ही नहीं किया ना, डिफॉल्ट ही यूज किया ना, तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रैंडम नॉर्मली होते हैं। तो यूजिंग स्ट्रिंग आल्सो वी कैन इनिशियलाइज स्ट्रिंग, या तो हम ऐसे इनिशियलाइजर को इंपोर्ट करके उसका इनिशियलाइजर भी दे सकते हैं। विल सी दैट इन इम्प्लीमेंटेशन लेटर ऑन। ये होगा रैंडम नॉर्मल। देन आफ्टर दैट ये देखो, हाँ यहाँ पे बताया है, गुड, यहाँ पे उन्होंने बताया है, यही मुझे बताना था। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो जीरोस। तो इतना लिखने के बजाय डायरेक्टली आप जीरोस लिख सकते हो, नो वरीज, इट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड, TensorFlow is going to understand। इतना लिखने के बजाय वी कैन जस्ट पुट रैंडम नॉर्मल। उनका जो डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हो दैट वुड बी यूज्ड ओवर हियर। डिफॉल्ट आई थिंक 1 ही होता है, दैट वुड बी यूज्ड ओवर हियर। कर्नल इनिशियलाइजर, जैसे कर्नल्स वैसे बायस, बायस हमने इनिशियलाइज नहीं किए इन परसेप्ट्रॉन, बिकॉज बायस को मैंने बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर किया था। तो बायस भी हम इनिशियलाइज करते, जनरली बायस को 0 से किया तभी भी चलेगा। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बट
बायस देखो यहाँ पे उन्होंने 0 को इनिशियलाइज किया, बट W कैन नॉट बी इनिशियलाइज टू 0, W कैन नॉट बी इनिशियलाइज टू 0। इसका रीजन आपको कल बताना है मुझे। The question is, मतलब let's consider it is the question from interviewer. Why we can't initialize weights? Why we can't initialize weights to 0? ये क्वेश्चन है आपके लिए कल के लिए। अगेन जैसे आज वाला क्वेश्चन था, लाइक लीनियर एक्टिवेशन इन इंटरनल लेयर्स, वैसे ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट यस दिस इज क्वेश्चन। तो ये इसके ऊपर आप सर्च करो, कल इसके बारे में हम देखेंगे। लेट्स गो एड, वी आर नॉट स्टॉपिंग राइट नाउ, आगे वाले भी है, हमें लेलॉट को देखना है, जावेर को देखना है, तो लेट्स गो एड नाउ। तो बाकी के अवेलेबल इनिशियलाइजर्स, तो रैंडम नॉर्मल उन्होंने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ सेट किया है। सीड पॉइंट मतलब रैंडम स्टेट, सीड मतलब रैंडम स्टेट, ये भी हम सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब जो मेरे यहाँ पे रैंडमली इनिशियलाइज हो रहे वेट्स ये आपके यहाँ पे भी होने हैं, तो मेरा सीड एंड आपका सीड सेम होना चाहिए, लेट इट बी रैंडम नॉर्मल। ठीक है, यही डिस्कस किया अभी। सो दिस एग्जांपल्स यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंटेशन लेटर ऑन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सारी चीजें। रैंडम यूनिफॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में चीज ये होती है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, अगर मैंने 0 to 1 बोला तो 0 to 1 के बीच में हर एक नंबर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 हर एक वेट आने का प्रोबेबिलिटी सेम होता है। तो सब तरीके के वेट्स होते हैं इसमें, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम यूनिफॉर्म में मीन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू, दैट इज व्हाट योर रेंज। तो जैसे 0 to 1 में दिस इज व्हाट योर np.random.rand works। np.random.rand में आपका जो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट टू एंड होता है वो 0 to 1 होता है, तो 0 to 1 के बीच में ये रैंडम वैल्यू देता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, मुझे -0.05 से +0.05 तक वैल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए थे, इनके बीच वाले हर एक वैल्यू का प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए, दैट इज व्हाट इट इज। सो रैंडम यूनिफॉर्म। देन आफ्टर दैट, हाँ ये एक जनरली हम क्या करते हैं, लेट मी टेल यू, in general we use normally distributed values to initialize the weights। ठीक है, इतना ज्यादा उसके ऊपर नहीं सोचना है, वी आर नॉट डूइंग रिसर्च। लेकिन अगर रिसर्च भी कर रहे हैं आप तो भी आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ डिफिकल्ट है समझने के लिए। रैंडम यूनिफॉर्म यू कैन जस्ट सी, लेट्स गो एट। ट्रंकेट नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल डेविएशन होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन। तो ट्रंकेट नॉर्मल में होता है कि इफ आई जस्ट वांट द वैल्यूज टू राइट ऑफ दिस, तो सिर्फ इसके राइट साइड के वैल्यू चाहिए, दैट इज व्हाट यू कॉल इज ट्रंकेटेड नॉर्मल। कोई जरूरत नहीं है ये यूज करने के, ये सिर्फ है प्रोवाइडेड इन लेयर। अगर आप पीएचडी कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट में, आपको इफ यू आर जस्ट डूइंग रिसर्च ऑन कर्नल इनिशियलाइजर्स, जो आपका इनिशियलाइजर है उसको आप बाकी के इनिशियलाइजर के साथ कंपेयर करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द इनिशियलाइजर ऑन विच वी कैन कंपेयर ओवर देयर। गो एट जीरोस np डॉट जीरोस स्ट्रेट फॉरवर्ड। वंस को भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो, लेकिन वेट में लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। वेट को मैं बोलूंगा कि इट शुड नॉट बी इनिशियलाइज टू सेम वैल्यू, वेट्स मस्ट नॉट बी इनिशियलाइज टू कांस्टेंट वैल्यू। सारे वेट्स सेम नहीं होने चाहिए, सारे वेट्स सेम नहीं होने चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू। और कांस्टेंट या तो 0, मैंने आपको बोला था 0 या तो कोई भी कांस्टेंट, मतलब ऐसे नहीं कि सारे वेट्स है W00, W01, W10, W11, ये सारे मैंने 1 को ही इनिशियलाइज किए, ये भी नहीं चलता। तो क्यों नहीं चलता, या तो चलता है कि नहीं चलता, यू आर गोइंग टू टेल मी। मैंने बता दिया आपको इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, लेट्स गो इट। वंस है, हाँ ग्लेरॉट नॉर्मल, सो इट इज इंटरेस्टिंग। लेकिन ठीक है, मतलब ये देखो यहाँ पे ग्लेरॉट नॉर्मल इज योर नॉर्मल लाइक इनिशियलाइजर ओनली, ये नॉर्मल ही है, मतलब आपका np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन वाला, यही है ये।
एक चेंज है सिर्फ, यहाँ पे हम इन np.random.random we cannot set the standard deviation, इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन सेट नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट 1 है। ग्लेरोट क्या बोलता है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लेरोट नॉर्मल आल्सो कॉल्ड ज़ेवियर नॉर्मल इनिशियलाइजेशन, दीज आर द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, उनका रिसर्च पेपर आप देख सकते हो। ये क्या बोलते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये ऐसे कैलकुलेट करो, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट आउट। तो स्क्वायर रूट ऑफ यस 2 डिवाइड बाय, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन सेट करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय यस फैन इन प्लस फैन आउट, यहाँ पे फैन इन प्लस फैन आउट। अभी फैन इन एंड फैन आउट क्या है, फैन इन एंड फैन आउट क्या है, देखो अगर मुझे एक न्यूरल नेटवर्क है मेरे पास एंड बड़ा नेटवर्क है, लेकिन इसके बीच में जो वेट्स है ये मुझे इनिशियलाइज करने हैं लेट्स से, तो ये वेट कर्नल इनिशियलाइजर हर एक लेयर का अलग अलग होता है, जैसे एक्टिवेशन फंक्शंस हर लेयर के अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो वेट्स है ना, ये मुझे इनिशियलाइज करना है, फॉर एग्जांपल ये वेट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स है ये 3 है, आउटपुट में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 4 है, तो दैट इज व्हाई दिस मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी 3/4। तो ये जो 3/2 3/2 3/2, ये जो 3 है इसको बोलते हैं फैन इन, एंड ये जो 2 है इसको बोलते हैं फैन आउट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट्स इट। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दिस इज गोइंग टू बी दिस वन, जिसका मतलब अगर आपके नेटवर्क के जो न्यूरॉन्स है ये अगर बढ़ जाए तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है तो इसका मतलब जार स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है, इसका मतलब यू आर गोइंग टू गेट वैल्यूज वेरी क्लोजर टू जीरो, जीरो नहीं होते एग्जैक्टली, क्लोजर टू जीरो यू आर गोइंग टू गेट, सो दैट इज व्हाट द क्लेरोट नॉर्मल और ज़ेवियर नॉर्मल इनिशियलाइजर, ये फैन इन एंड फैन आउट का कॉन्सेप्ट ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं रखना है सो नॉट नीडेड, मैं जनरली बोल जाता हूँ ध्यान में रखना है, नॉट नीडेड। सिर्फ आपको एक समझ एक पता होना चाहिए कि जो ग्लेरोट नॉर्मल है इसमें जो वेट्स इनिशियलाइज होते हैं वो डिपेंड होते हैं कि यहाँ पे कितने न्यूरॉन है, यहाँ पे कितने डिपेंड होता है, यहाँ पे कितने न्यूरॉन है, कैसे डिपेंड होते हैं, दिस इज व्हाट द फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको गूगल बताता है, व्हाई टू वरी अबाउट इट। लेकिन ये एक पता होना चाहिए, अगर आपके मैनेजर ने बोला कि वी हैव टू यूज द वेट्स इनिशियलाइजेशन वेयर दैट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, तो उस केस में ग्लेरोट नॉर्मल कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो इसके लिए इसको सिर्फ जानना है, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हर एक चीज का फॉर्मूला याद रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि यू लाइक डेटा साइंस। ग्लेरोट यूनिफॉर्म में, अभी यूनिफॉर्म है मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई लेन देन नहीं, यूनिफॉर्म में होता है रेंज, तो रेंज में नेगेटिव लिमिट से लेकर पॉजिटिव लिमिट, तो ये जो लिमिट मतलब फॉर एग्जांपल 0 to 1 या तो -1 to +1 के बीच में मुझे रैंडम वैल्यू चाहिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ग्लेरोट बताए थे कि इस लिमिट को कैसे कैलकुलेट करें, तो ये जो लिमिट है दिस इज हाउ इट इज बीन कैलकुलेटेड, सेम लाइक फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, दैट इज ये जो लिमिट है लिमिट इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव लिमिट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं 6 है, वहां पे 2 था यहाँ पे 6 है, 6 डिवाइड बाय फैन इन प्लस फैन आउट, अभी वहां पे 2 यूज किया, यहाँ पे 6 यूज किया, वाई इसका जो रीजन है आई डोंट नो। अभी आप बोलोगे सर आप कैसे बोल सकते कि आई डोंट नो, देखो मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की कभी, आई नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल, बिकॉज ये है टेक्निकल रीजन है, उसके लिए एक पेपर है, रिसर्च पेपर है, आर्काइव पे आपको मिल जाएगा ये पेपर, तो आप जाओ उसको रीड करो इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कभी कि मुझे ये जानने की जरूरत है, तो यस आपको रिजेक्शन मतलब
व्हाट नॉट टू स्टडी ये भी पता होना चाहिए। तो मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगा कि मैंने ये कभी समझने की जरूरत मतलब कोशिश नहीं की ये यहाँ पे 6K क्यों उन्होंने यूज किया, वो ऊपर Q2 यूज किया है। ऑब्वियसली ये अच्छे साइंटिस्ट है, देयर इज सम रीजन बिहाइंड दिस, आई डोंट नो, होता है मतलब। एंड अगर मुझे टाइम मिलता है तो ऐसे नहीं कि मुझे जाके ये रीड करना है, इससे बेटर काफी बाकी की चीजें जो मुझे अभी तक नहीं पता है, तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड ये 6 है वहां पे ऊपर 2 है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ रिसर्च, इनका एक रिसर्च है, इसके ऊपर थोड़े से उनको अच्छे रिजल्ट मिले। मेरा मानना एज अ डेवलपर ये है कि कर्नल इनिशियलाइजर टोटली डिपेंड्स ऑन योर डेटा एंड प्रॉब्लम। डेटा इन हर एक डेटा के हिसाब से ये चीजें चेंज होती है, तो डजेंट मैटर ये क्या है, लेकिन ठीक है पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये 6 and 2 का आई डोंट नो। तो अगर आप हो जाना, यू जस्ट गो एंड रीड दैट रिसर्च पेपर। लेट्स गो एट खत्म आई थिंक आइडेंटिटी क्लास एंड यस दैट्स फाइन, मतलब वही चीजें हैं, बात ये है। सो दिस इज अबाउट कर्नल इनिशियलाइजर्स। कर्नल इनिशियलाइजर्स कैसे इंपॉर्टेंट है वो कल हम देखेंगे। मतलब आप बोलोगे सर आपने बोला रैंडम एन ही यूज करना है, तो रियली इज इट इम्पोर्टेंट? तो देखो ये आपके ऊपर डिपेंड है। एज अ डेवलपर व्हाट आई विल सजेस्ट इज, अगर आप डेवलपर है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कर्नल इनिशियलाइजर, यस, अगर हम नॉर्मल यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट वर्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट के लिए सो ये रैंडम नॉर्मल ही होना, मतलब रैंडम ही होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी कांस्टेंट। बायस है, आप रैंडमली इनिशियलाइज करो या तो जीरो को इनिशियलाइज करो, वेट जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ता, इट वर्क्स नो प्रॉब्लम। एज अ डेवलपर कितना टाइम लगता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए? 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड्स में बता दिया मैंने। अगर आप डेवलपर हो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वेट इनिशियलाइजेशन रैंडम नॉर्मल काम करता है, सिर्फ जीरो काम नहीं करता ये पता होना चाहिए। अदरवाइज आप जाएंगे कंपनी में वेट्स को जीरो को इनिशियलाइज करेंगे, आप इसके ऊपर पूरा दिन लगाएंगे, आपके मैनेजर को बोलेंगे कि ये डेटा लर्न नहीं हो रहा है। बाय द इवनिंग यू विल गेट अ ईमेल कि योर सर्विसेज नो मोर नीडेड। ओके, क्योंकि जीरो इनिशियलाइज किया वेट हाउ इट इज गोइंग टू लर्न, तो इसका रीजन आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू लुक फॉर दिस जीरो या तो कांस्टेंट वैल्यू, जीरो या तो कांस्टेंट वैल्यूज, ये चीज पता होनी चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं, एज अ डेवलपर आप रैंडम नॉर्मल को इनिशियलाइज करो, दैट्स इट, no worries. So this is about the kernel initialization, and I hope you understood. We have just discussed about each and everything with respect to development, और जो हम क्या कर रहे हैं ANN या तो लाइक डीप न्यूरल नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये पता नहीं था ना कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या काम करते हैं, दूसरा लॉस फंक्शंस क्या काम करते हैं, तीसरा इनिशियलाइजर्स क्या काम करते हैं, कर्नल इनिशियलाइजर्स। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना बाकी है, लाइक व्हाई W कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड टू सम कांस्टेंट वैल्यू, बायस चलता है। एंड लास्ट थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज अबाउट ऑप्टिमाइजर। तो इन द नेक्स्ट सेशन प्रोबेबली विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑप्टिमाइजर्स। सो यस, दिस इज अबाउट इट। एंड जनरली डीप लर्निंग में अगर इंटरव्यू होता है तो इसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग होता है, ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।